हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके होंगे वो जियोग्राफी से रिलेटेड होंगे। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या झारखंड में? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए, भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण होता है। ठीक है, इसे काली मिट्टी, कपासी मिट्टी और उष्णकटिबंधीय चिनोर्जम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये दक्कन पठार के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र और पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और काली मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता होती है। ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल जो कि कॉटन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो है जल धारण करने की क्षमता होती है। मैंने आपको हमेशा से कहा है कि ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन से आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ब्लैक बी मीन्स ब्लैक मिट्टी जो कि उपयोगी है किसके लिए? कॉटन के लिए। ठीक है, कॉटन होता है आपका वाइट कलर का, तो ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, यहाँ सी नहीं, यहाँ डब्ल्यू होगा। ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन से इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये यहाँ पे आपका दिया हुआ है जो कि मैंने बताया, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको फैक्ट बताया है ये वही लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल या असम में? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरबा कोयला जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, और ये कोयला का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है जो कि 512 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, और इसे जो है छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। इतना आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दीय लोक निवासी हैं कहाँ के हैं? आपके सामने चार ऑप्शन देखिए। गद्दी एक जनजाति है जो कि जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ठीक है, और माता पार्वती एवं शिव को विशेष रूप से ये पूजा करते हैं। और ये समानता जो है पशुपालक होते हैं। ठीक है, पशुपालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी की, महानदी की, कृष्णा की या ब्रह्मपुत्र की? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मानस नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। ठीक है, तो सहायक नदी ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। और इस नदी के किनारे जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात उपस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। ठीक है, शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और ये 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, शिव समुद्रम एवं श्री रंगपट्टम द्वीपों के मध्य में उपस्थित यह कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में ये स्थित है। इतना फैक्ट इस क्वेश्चन से आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आसान प्रश्न है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर। ठीक है, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 25 ऐसे याद कर सकते हैं, 2525, यानी कि 25 किलोमीटर है तथा भारत की नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मलक्का जल संयोजी से आने वाली की सुविधाएं हैं। आने जाने की कहाँ की सुविधाएं हैं मलक्का जल संयोजी? तो ये है हिंद महासागर और चीन सागर तक।
तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देखिए, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो ये खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर के, पैसिफिक ओशन से होकर के। ठीक है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या तिथि रेखा प्रशांत महासागर के मध्य 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो अनेक स्थानों पर मुड़ी हुई है। इसका निर्धारण जो है 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न हुए सम्मेलन में किया गया था। ठीक है, इतना आपको याद नहीं रखना, बस याद रख लेना है कि इसका निर्धारण 1884 में किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगला आपके सामने, किलिमंजारो एक है, क्या है ये? तो ये है क्या? ये है एक वॉल्केनो। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। क्वेश्चन है, निम्न नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है किसने? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, सोन नदी, गंडक नदी, कोशी नदी या गंगा नदी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा कोशी नदी। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। ठीक है, कोशी नदी जो है सबसे अधिक पथ परिवर्तन के लिए बहुत ही कुख्यात है, जिसके कारण बिहार में भयंकर बाढ़ आती है। इसी कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, ये पूछा भी जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोशी नदी को कहा जाता है। यहाँ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? मैंने आपको हमेशा इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा गुजरात। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोण यानी कि फॉल्ट ट्रू से होकर बहती है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, नर्मदा, सोन, गोदावरी या कावेरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा नर्मदा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है कहाँ से? पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। पारादीप अवस्थित है, तो ये अवस्थित है उड़ीसा में। ठीक है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा तट पर महानदी के किनारे स्थित है और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है जो कि कृत्रिम हार्बर्स पर बनाया गया है। इस बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। जापान की बात आती है तो टोक्यो याद कर लीजिएगा, यहाँ की कैपिटल है। क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है कहाँ पर, किस नदी पर? तो ये तैयार किया गया महानदी पर। ठीक है, देखिए, हीराकुंड परियोजना भारत की वृहद बहुउद्देशीय परियोजना जिसका निर्माण 1957 ईस्वी में हुआ था और इसके अंतर्गत उड़ीसा के संबलपुर में महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया। कहाँ पर? उड़ीसा के संबलपुर में महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया और ये विश्व का सबसे लंबे बांधों में से एक है। और हीराकुंड झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जो कि इस बांध के पीछे बनाई गई है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये है मिजोरम में। ठीक है, ऐजवाल है यहाँ की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना जिसको हम लोग शुगर केन कहते हैं कि उत्पादन में जो घटते क्रम में आपको बताना है कौन से राज्य हैं। तो सबसे यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। मगर चीनी मिल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मैंने हमेशा से आपको बताया है उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन होता है, मगर चीनी मिल उत्तर प्रदेश में जो है गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, मगर सबसे ज़्यादा चीनी मिल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। फिजी द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? तो फिजी द्वीप अवस्थित है आपका प्रशांत महासागर में। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ये जो है प्रशांत महासागर में है फिजी द्वीप। फिजी द्वीप दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है, जिसकी राजधानी फिजी की है सुआ। ठीक है, सुआ, और इंग्लिश में इसको हम लोग कहेंगे SAVA। ठीक है, और यह न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन।
ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, मंगल, बुध, यूरेनस, नेपच्यून। तो वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है तो ये है बुध। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। बुध के साथ साथ शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, उपग्रह होते क्या हैं? उपग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो अपने ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और बुध ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम है, ये क्या है? तो ये एक महासागरीय धारा है। ठीक है, और ये अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होती है। ठीक है, और ये उष्ण जलधारा है, ये भी याद रख लीजिएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन है, नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन पठार या इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सह्याद्री। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो ये कहलाते हैं शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा यानी कि इवनिंग स्टार या भोर का तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तित किया था? तो ऐसा किया था किसने? डेविस ने। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए, अपर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन 1899 में किसने किया था? विलियम मॉरिस डेविस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो निवासी ये कहाँ के हैं? कनाडा के, मंगोलिया के, मलाया के या श्रीलंका के? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की छत किसे कहते हैं? अरावली को, सतपुड़ा को, पामीर या म्यांमार? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसार की छत किसको कहते हैं? पामीर को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। रेगुर किसका नाम है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे लिए किसके लिए महत्वपूर्ण है? मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। काली मिट्टी किसके उत्पादन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने ट्रिक भी आपको कई बार बताया, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका के, एशिया के, ऑस्ट्रेलिया के या दक्षिण अमेरिका के? और इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा पिग्मी निवासी हैं अफ्रीका के। ठीक है, अफ्रीका के। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। और ज़्यादातर ये कांगो बेसिन में निवास करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ये है गॉडविन एस्टेन। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए, वृहत हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं, पर्वत चोटी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई सागर तल से 8611 मीटर है। ठीक है, इतना फैक्ट आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल या जलमंडल? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो ये लेता है 84 ईयर्स। ठीक है, 84 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? गेहूं, मक्का, जौ या चावल? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज चावल। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। मैंने आपसे पूछा था कि ब्लैक सॉइल जो है, ठीक है, ब्लैक सॉइल जो है ये किसके उत्पादन में सबसे इंपॉर्टेंट है? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।